ओके, तो लास्ट में हमने एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन, है ना? एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें एक दो चीजें और हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या चीज मैं कहाँ रहने एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप यहाँ पे कस्टम हैंडलिंग भी कर सकते हो, है ना? कस्टम हाँ, कस्टम एरर भी आप कर सकते हो, है ना? हाँ, देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो तो एरर आ जाए, है ना? हम अपना एरर बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कस्टम एरर। एंड उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं असर्ट, है ना? तो वो असर्ट एरर भी आती है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे असर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं असर्ट को कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि एक एज है, एज, और एज में मैंने दे दिया कि एज शुड बी ग्रेटर देन आपकी क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, है ना? एज कुछ मैं नंबर पास कर रहा हूँ, जस्ट एक वेरिएबल, है ना? यहाँ पे एज पास कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिख रहे हैं assert, क्लियर? और मैंने यहाँ पे दे दिया कि आपके पास में एज शुड बी ग्रेटर देन दिस। अगर ऐसा है ना? लेस देन है, लेस देन ओनली ले लेते हैं, और ग्रेटर देन वाले में तो आएगा नहीं, है ना? और मैंने यहाँ पे दे दिया कि आपके पास में मैसेज आ जाए यू आर अंडर एज, जस्ट, क्लियर है? तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो आप 10 पास करोगे तो ये असर्ट जो होता है, हाय सर, असर्ट, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। असर्ट वर्क ओनली, ओनली when when condition is what, condition is true, है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में ये कंडीशन क्या है, मैंने यहाँ पे लगा दिया लेस देन, है ना? तो अगर ये लेस देन आती है तो आपके पास में ये एरर आनी चाहिए, ये एरर आनी चाहिए, है ना? तो देखते हैं आती है नहीं आती है। तो देखो आपके पास में ये क्या आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये तो सिंटैक्स एरर है, नहीं प्रिंट में नहीं जाएगा, ये देखो आपके पास में, है ना? कुछ दिया ही नहीं है इसने। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कुछ दिया नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तो आपकी ट्रू थी ना, आपके पास में। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18, है ना? तो ये देखो आपको एक एरर लिखा हुआ आएगा, क्लियर है? और ये एक्चुअली में हमें किसके लिए लगाना चाहिए था, ग्रेटर के लिए ना, क्लियर है? ग्रेटर के लिए करना चाहिए था ना। अब देखो अब नहीं आएगा, और जैसे ही मैं 10 लिखूंगा तो क्या हो गया, आपके पास में इसने एक एरर दे दिया, और उस एरर को इसने डिफाइन किया है। क्या एरर डिफाइन किया है, यू आर दी अंडर एज। देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना, यू आर दी अंडर एज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे हम अपनी एरर भी जनरेट कर सकते हैं, एरर को हम अपना एरर भी बना सकते हैं यहाँ पर, क्लियर? तो उसके लिए हम असर्ट को यूज करते हैं, क्लियर? असर्ट आपके पास में तभी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, है ना? कंडीशन ट्रू होगी तो ये वर्क करेगा, क्लियर है? और आपको यहाँ पर ये एरर देखो, अब एरर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास में, है ना? और अगर हम वैसे करते थे, अगर जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और प्रिंट में 1 डिवाइड बाई 0, है ना? तो ये मुझे क्या देता था, मुझे यहाँ पे देता था, ऐसे देता था ना, जीरो डिवीजन एरर, क्लियर है? तो अब की मैंने अपना बना दिया, देखो
तो मुझे क्या दे रहा है, यू आर अंडर एज, है ना। एरर एरर की जगह क्या आ रहा है, जो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया है वो। तो इस तरह से असर्ट को यूज करके आप अपने कुछ कस्टमाइजेशन, अब इस तरह का तो कोई एरर होता नहीं है कि आप ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, इस तरह का तो कोई एरर होता नहीं है ना। लेकिन हम चाहें तो ऐसा भी एरर जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो उसके लिए हम असर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जो है ना इनके जैसे हम यहाँ पर, मैं करता हूँ आपको एरर कंसोल इंफॉर्मेशन, है ना। कंसोल मतलब पीछे जो बैकग्राउंड में जो एरर जनरेट होती है, उस वो इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे आपके पास में मैंने कर दिया ट्राई। ये सारे एरर जो हम कर रहे हैं, ये काम देगा। एरर कुछ अपना बनाना चाहो, कभी कभी मैं जैसे कि ये ऐसे इस तरह का कोई भी अगर अंडर ग्रेजुएट आ जाए तो उसके लिए एरर आ जानी चाहिए, है ना। तो वो आ जाएगा, उसके आगे सिस्टम चलेगा ही नहीं। जो डाटा हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये जस्ट इस तरह से जस्ट एक एग्जांपल दिया है, कुछ भी आप अगर आप कंडीशन पहले लगा दो कि इफ दिस, है ना, तो ये आ जाए, तो वो भी कर सकते हैं हम, है ना। हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो असर्ट में, है ना। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास में कोई भी एक एरर है ना। अब एरर में हम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में 1/1/0, है ना। अब ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, ओके। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लगाना चाहता हूँ, एक्सेप्ट, क्लियर, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में यहाँ पे दे दिया मैंने प्रिंट, क्या प्रिंट आप करो कि आपके पास में जो ये जो डिवीजन एरर आएगा ना यहाँ पे आपके पास में, मैंने यहाँ पे कर दिया कि इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, एज, है ना। यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर, और इसको एज करके एक जो है वेरिएबल, है ना। तो ये यूजर डिफाइन यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लें, और उसमें इसको जैसे मैंने दे दिया जेड ई, है ना, जेड ई। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, एक एलियास नेम दे दिया जेड ई। तो ये क्या है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल हो गया है ना। ये एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा दी एरर इज, और बस इतना करके, और मैंने यहाँ पे जेड ई को प्रिंट करा दिया, है ना। तो ये प्रिंट होगा जीरो डिवीजन एरर, आगे यहाँ पे देखो जीरो डिवीजन एरर आया, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर ये हमने लिया, और यहाँ पे अपने इसको ही मैंने इसका टाइप टाइप देखें कि किस तरह का इसका टाइप आएगा, है ना। तो टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना, दी एरर टाइप, जस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो एरर टाइप इज, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये क्या है, इसका देखो ये अपना एक क्लास है, और ये कौन सा है, जीरो डिवीजन एरर, ओके। देन मुझे थोड़ा सा और इसको क्लीन वे में करना है, ओके। तो मैंने एरर यहाँ पे दे दिया क्लास, है ना। और यहाँ पे डॉट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे डॉट, और यहाँ पे मैंने दिया क्लास। ये एरर क्यों दे रहा है, उसको तो वैसे देना चाहिए ना, किस तरह से कस्टमाइज किया, हाँ, तो वो डायरेक्ट बता रहा है ये मेरा नहीं, कहाँ पे ऐसे नहीं दे रहा जीरो डिवीजन एरर, है। लेकिन ऐसे क्यों दे रहा है उसको, तो मैं तो वो लगाया ना ट्राई एक्सेप्ट, हाँ ऐसे क्यों दे रहा है, तो स्पेलिंग ठीक नहीं होगी। इंग्लिश मेरी अच्छी है, मजाक से चलो, डिवीजन डिवीजन की स्पेलिंग गड़बड़ है देखो, चलो मैंने तो ठीक भी नहीं किया।
तो क्या DE क्या फर्क पड़ता है सर? मैं तो नहीं, ये तो वो तो मैं कुछ भी दूं। नहीं, इस ये है ना वेरिएबल, तो ये कुछ आप ये कुछ भी दे सकते हो। ये तो आपके पास में एरर का नेम है, तो ये कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो यही होना चाहिए। और सबका नाम ये पता करना चाहिए सर। अरे सर वो हाँ, ये नाम तो सर मैं यहाँ कुछ भी दे सकता नहीं हूँ। नहीं, इसमें नहीं होता। एज करके कुछ भी दे सकते हो, ये तो आपका वेरिएबल नेम ही आएगा। तो वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे एरर नेम, ये तो एरर नेम ही आएगा। एक्सेप्ट के बाद एरर नेम, तभी तो वो उसको कैच करेगा। किसी को कैच करने के लिए ये तो फिक्स है। बनाया किसने भाई? ये पॉइंट मेरे को मिला। नहीं, ये जो एरर आती है, जैसे असर्ट एरर है, ये हमेशा ऐसे ही लिखा होगा। ये तो एरर टाइप है ना, ये तो फिक्स ही रहेंगी। एज करके जो आप इसको यूजर वेरिएबल नेम है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। ये जो भी चाहो वो कर दो, है ना। ये है ना वेरिएबल नेम, ये तो आपका फिक्स है, ये तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में ट्राई जो होता है, ट्राई क्या करता है? ट्राई आपके पास में ट्रेस करता है। और कैच किसको करोगे भाई? कैच तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि किसके लिए कैच करोगे। अगर ये चीज हम क्यों लिखते हैं? ये चीज जब लिखते हैं जब हमें उसी को कैच करना हो। क्लियर है? और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो वो सबके लिए हो जाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जीरो डिवीजन एरर आए तो आप उसका अल्टरनेट कोड अलग हो। अगर असर्ट आए तो उसका अल्टरनेट कोड अलग हो। तो इन जर्नल हम नहीं देना चाहते, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैच करना पड़ेगा, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि अगर जीरो डिवीजन एरर है तो फिर अल्टरनेट ये रहेगा। अगर आपके पास में क्या है, अर्थमेटिक एरर है, तो ये रहेगा, है ना। तो सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए, तो ये सब अलग अलग डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया। सर इसमें आपने जीरो डिवीजन एरर को आपने जेड से डिफाइन किया हुआ। क्या चीज? हाँ बोलिए। जीरो डिवीजन एरर को आपने जी जो है ना आपने लिखा है ये वाला? हाँ, जीरो डिवीजन एरर को आपने से डिफाइन किया हुआ है। मतलब जीरो डिवीजन एरर आएगा तो उसमें आउटपुट में जेड ई आना है। नहीं, मैंने उसका नाम रख दिया, इतना बड़ा बड़ा नेम नहीं लिखना चाहता, तो मैंने उसका नेम रख दिया ZE। उसको एक वेरिएबल बना दिया जस्ट, है ना। ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। और इसका नाम रख दिया। हाँ, इसका एक नाम रख दिया, एलियास नेम, उसी को तो कहते हैं ना वेरिएबल। तो ये मैंने एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल बना दिया यहाँ पर। तो सर आपने रन किया अभी? हाँ, रन किया, तभी तो नीचे इंफॉर्मेशन आई है। सर द एरर इज डिवीजन बाय जीरो, द एरर टाइप इज क्लास एंड एरर टाइप क्लास। ये सर एरर इज डिवीजन बाय जीरो, ये फिर कहाँ से कैसे आ गया सर? कौन सा? ये वाला? द एरर इज डिवीजन बाय जीरो, ये फर्स्ट ना, लाइन, ये फर्स्ट वाली। ये वाला, हाँ ये हाँ सर द ये एरर सर यही तो मैसेज देता है, देखो यही तो मैसेज देता है ये आपने क्या से इसके अंदर ये देखा हुआ है ना, तो इसमें क्या आता है, इसके अंदर यही मैसेज आता है ना, डिवीजन बाय जीरो। क्लियर है? ओके ओके। तो ये क्या दे रहा है, ये डिवीजन बाय जीरो दे रहा है। और ये टाइप कौन सा है? ये एरर का टाइप है ना। इसका क्लास कौन सा है ये आपके पास में? ये जीरो डिवीजन एरर है। यहाँ पे क्लास आपने ZE लिखा और 2 बार अंडरस्कोर यहाँ और 2 बार अंडरस्कोर यहाँ, है ना। 2 बार, 2 ही बार रहेगा। क्लास डिफाइन टाइप है, क्लास इसका टाइप है। देन इसमें और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको यहाँ करो, डॉट लगाओ, देन आप नेम भी इसका दे सकते हो, है ना। नेम इंडेंट एरर, ये यहाँ पर इंडेंट एरर, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग। ये जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए है, अलग अलग चीजों को हैंडल करने के लिए। तो आपके पास में इसका देखो डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये इसका टाइप हो गया, कौन सा टाइप है, जीरो डिवीजन एरर है। ये देखो टाइप दे रहा है, ये इसमें डेटा कौन सा है, ये एरर है। ये आपके पास में क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो जस्ट क्लास का नेम, ये तो जब हम क्लास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी वहाँ पे तो हम 0 से 1 में डिवाइड कर रहे हैं। हाँ। हमें तो मतलब पता चल गया कि वो डिवीजन बाय एरर है, फर्स्ट लाइन क्लियर। सेकंड लाइन में मतलब कि वहाँ पे हम दिखा दिए उसको दोबारा कॉल करके कि मतलब ये वही एरर है। तीसरे में टाइप चेक करने की क्या जरूरत?
ये तो आप अभी जब हम एक जस्ट क्लास दिया है, यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया हुआ है ना, तो इसका नेम है आपके पास में स्ट्रिंग। और क्लास मतलब क्या, क्लास क्या होता है, क्लास जो होता है क्या कि जैसे स्टूडेंट है तो वो क्या है, एक टाइप है ना। और आपका मतलब क्लास क्या होता है, क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, क्लास का सीधा सा क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो इसको भी हमने टाइप में क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है ना। तो जैसे अब ये आपके पास में क्लास का सीधा सा मतलब है, जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स भी क्या आते हैं, एनिमल्स हैं। बर्ड्स हैं तो उनका क्लास अलग है ना। तो वो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में हमने क्या कह दिया है, क्लास कह दिया है ना। तो ये आपके पास में क्लास है ना। टाइप मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कि आप किस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, है ना। और मेन तो ये था कि हम अपना भी कोई एक कस्टमाइज एरर जनरेट कर सकते हैं, है ना, ये वाला ऑप्शन। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। तो दैट इज द आवर एरर हैंडलिंग, है ना। ये तो हमने बस देखा है, इनको ज्यादा अभी यूज तो किया नहीं है, लेकिन अब आगे चलते जैसे जैसे जाएंगे तैसे तैसे हम इसको आगे यूज करते चलेंगे, है ना। अब आते हैं इसमें आज का हमारा नया टॉपिक है, उसको हम लेंगे आपके पास में फाइल हैंडलिंग। ये हमने देखा एरर हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग में भी एरर को यूज करेंगे अब हर जगह एरर को यूज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे नया टॉपिक लेते हैं, फाइल हैंडलिंग। क्लियर। तो फाइल हैंडलिंग, अब फाइल को हैंडल करना है बट किसके थ्रू, कोड के थ्रू, है ना। तो फाइल हैंडलिंग आपका होगा कोड के थ्रू। ओके। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास में टाइप्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल। ओके, टाइप्स ऑफ फाइल, कितनी तरह की फाइलें होती हैं। नहीं, वो तो कमांड है। हाँ, फाइल। देखो, फाइल बेसिकली हमारे पास में टू ही टाइप की है फाइल, है ना। एक फाइल ऐसी है जिसको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्लियर है। जैसे नोटपैड, नोटपैड के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ड के लिए तो नहीं कह सकता मैं, क्लियर है। एक्सेल के लिए तो नहीं कह सकता, है ना। HTML के लिए कह सकता हूँ, HTML के लिए किसी भी फाइल की जरूरत नहीं है, क्लियर है। HTML के लिए किसी भी फाइल की जरूरत नहीं है। ओके, ये सब में, ये नोटपैड में भी ओपन हो जाता है। तो मेरे पास में XML अगर HTML है और मैं इसको नोटपैड में ले लूँ तो वो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपके पास में, तो फाइल जो है बेसिकली दो ही टाइप की हैं। एक कौन सी है, एक है हमारे पास में बेसिक फाइल, है ना। इसको मैं नेम देता हूँ बेसिक, बेसिक फाइल। और वैसे हम यहाँ पे जो नेम यूज करेंगे वो है आपके पास में टेक्सचुअल फाइल, क्लियर। टेक्सचुअल फाइल, टेक्सचुअल फाइल क्या होता है, टेक्सचुअल फाइल में आपके पास में अगर इसको किसी भी इसको मैं ओपन करूंगा तो इसका जो ना वर्ड फॉर्म, यानी ये करेक्टर फॉर्म में ओपन हो जाएगी, करेक्टर फॉर्म में ओपन हो जाएगी। मतलब आप उसको रीड आउट कर पाओगे, है ना। रीड आउट कर पाओगे, मेन चीज है रीड आउट कर पाना। ओके। ओके, तो ये कौन कौन सी फाइल है, जैसे आपके पास में नोटपैड की फाइल, इसको हम क्या कहते हैं, .txt फाइल, है ना। एक और फाइल जिसको कि किसी भी की जरूरत नहीं है, वो आपके पास में CSV फाइल, है ना। TSV फाइल, TSV फाइल कौन सी होती है, जैसे CSV फाइल तो कॉमा सेपरेटेड होती है, TSV फाइल होती है टैब सेपरेटेड। ओके, तो ये टैब सेपरेटेड है। लाइक PY, जैसे आपने PY फाइल मतलब पाइथन की फाइल, उसको भी नोटपैड में मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लियर है। तो वो नोटपैड में ओपन करने के बाद हम उसे पढ़ सकते हैं। नोटपैड में ओपन तो सब हो जाएंगी लेकिन पढ़ नहीं पाओगे,
क्लियर है? तो आपके पास में क्या है कि हम इनको नोटपैड में ओपन भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। मेन चीज है रीड वाला ऑप्शन। ओके, ऐसे ही आपके पास में क्या है, HTML फाइल, HTML फाइल आपका है तो वो भी कर सकते हो। जेसॉन फाइल, जेसॉन फाइल को भी कर सकते हो, है ना? तो इस तरह के ये हमारे पास में क्या है, इस तरह की जितनी भी फाइल्स हैं जिनको कि आप जो है टेक्सचुअल यानी नोटपैड में ओपन करके पढ़ सकते हो, क्लियर है? वो सब क्या कहलाती है, वो सब बेसिक या फिर टेक्सचुअल फाइल कहलाती है। क्लियर है? ओके, देन अब आते हैं आपके पास में एडवांस फाइल। एडवांस फाइल या फिर इन्हीं को हम कहेंगे आपके पास में क्या, इनको और क्या कह सकते हैं, बाइनरी फाइल, है ना? इनको हम कहते हैं बाइनरी फाइल बेसिकली। और अब अगर इनको दूसरे में कह सकते हो आपके पास में सॉफ्टवेयर फाइल भी कह सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं करेंगे लेकिन सॉफ्टवेयर फाइल, है ना? इनको ओपन करने के लिए क्या चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। क्लियर है? जैसे आपके पास में क्या है, वर्ड, MS वर्ड, है ना? तो क्या होना चाहिए, तो आपके पास में MS वर्ड का मतलब सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी तो .doc फाइल है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आप तभी कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं ओपन कर पाओगे। देन आपके पास में PDF फाइल, है ना? तो आपके पास में PDF, आप PDF रीडर होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदर आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो यहाँ पे आपके पास में है PDF फाइल। ओके, देन इसके बाद अगर हम ऑडियो, है ना, यानी MP3, क्लियर है? तो उसके लिए भी क्या चाहिए, MP3 होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसमें क्या है, इसमें कंडीशंस हैं आपके पास में। अब वीडियो फाइल, है ना? तो फिर आप वीडियो के लिए भी क्या होना चाहिए आपके पास में, जैसे MP4, है ना, ये इस तरह से। तो अब इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा, है ना? इमेज, इमेज अगर लेता हूँ तो उसके लिए भी आपके पास में क्या होना चाहिए, इमेज, है ना? तो इमेज में जैसे मैंने ले लिया PNG, है ना, .p, हाँ, अगर इस तरह वाला है तो आपके पास में क्या है, JPEG, है ना? तो फिर क्या हो, फिर आपके पास में, तो ये सब जो है, ये सब आपके पास में है बाइनरी फाइल, है ना? और ये सब है जो आपके पास में बेसिक फाइल यानी टेक्सचुअल फाइल। ओके, जैसे जैसे हमारे पास में ये है ना? और यहाँ पे कोई भी हमें ये वाला फाइल देखो, ये दिख रहा है, ये वाला फाइल, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है कॉमा सेपरेटेड, है ना? CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल। इसको आप जो है अगर मैं ओपन विद करता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, तो ये देखो बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? रीडेबिलिटी आ रही है बिल्कुल, है ना? ओके, देन ओके, अब ये जो है ये कौन सी है, ये एक्सेल फाइल है, क्लियर है? और इसको अगर मैं ओपन विद करता हूँ, ये एक्सेल के साथ ही देखो ओपन हो रहा है ना? और अगर मैं इसको नोटपैड में ओपन करूँ तो क्या आएगा, ये देखो, समझ में नहीं आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक्सेल था, और CSV फाइल को कर रहा हूं तो उसके लिए फिर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है ना? तो वो देखो वो बिल्कुल सही ओपन हो रहा है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब दो तरह की फाइलें हैं हमारे पास में, है ना? अब ये PBXI वाली भी, पावर BI वाली भी नोटपैड में समझ में नहीं आएगा, है ना? ये अगर मैं ये वर्ड वाला PDF वाला ओपन करूंगा तो नोटपैड में खुल तो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, है ना? तो क्या है, यही डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना, बेसिक और इसमें, कि इनके लिए तो सॉफ्टवेयर की नीड है जबकि इनके लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, क्लियर है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशन, किसी भी फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप फाइल को ओपन कर सकते हो, क्लियर, रीड कर सकते हैं, फाइल को आप रीड कर लो, क्लियर, और राइट कर लो, फाइल को हम राइट कर सकते हैं, ओके, देन फाइल को ओवरराइट कर सकते हैं, ये आप ओवरराइट भी कर सकते हो, और न्यू फाइल भी जनरेट कर सकते हो, है ना? न्यू फाइल जनरेट कर लो, या आप जो है फाइल को, ओल्ड फाइल को क्या करो,
ओल्ड फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, है ना। तो ये भी ऑप्शन है आपके पास, ओवरराइड का ऑप्शन, न्यू फाइल जनरेट का ऑप्शन, सब कुछ यहाँ पे हम ये सब चीजें करने वाले हैं। ओके, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला ओपन ओपन पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले फाइल को ओपन कैसे किया जाएगा, ओपन फाइल। ओके, फाइल को ओपन करने के लिए आपके पास में क्या है, आप ऐसे लिखोगे ओपन, यहाँ पे इसको सबसे पहले फाइल यहाँ पे ओपन, ओपन देन इसके अंदर फिर क्या करना है, आपको पाथ देना है, ठीक है, फाइल का पाथ दे दो। तो ये आपके पास में फाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी। किसी भी फाइल का पाथ देख के देखते हैं ओपन होती है या नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, यहाँ डेटा, है ना, टुडे वाला ही ले लेते हैं, देखते हैं। मूवी रेट, ठीक है, ये वाली फाइल लेते हैं, है ना। ओके, तो इस ये मुझे एड्रेस चाहिए इसका, है ना, पाथ चाहिए, हाँ पाथ चाहिए, हाँ कॉपी पेस्ट कर लो। तो यहाँ से हम कोई सा भी फाइल ले लो, और आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है ओपन, ओके, देन डबल कोट में इसको पाथ को देना है, देन, है ना, और मूवी डेटा हमारा था मूवी अंडरस्कोर डेटा, देन CSV फाइल थी, CSV फाइल आपको यहाँ पर एक बार नाम देखते हैं उसका, मूवी डेटा, है ना, आया नहीं, क्या कह रही है, ओपन मूवी डेटा, ये फाइल जो है ओपन हो गई है, फाइल ओपन हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, या तो ये लिखना होगा, मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा हूँ, है ना, असाइन कर देते हैं, और मैं इस फाइल को प्रिंट कर लेता हूँ, है ना। या आप ऐसे भी कर दो, डन, लो मैंने बस इतना कर दिया, डन। ओके, इतना करके, और ये तो ये फाइल ओपन हो गई है, और ये डन भी हो गई, क्लियर है। हाँ, अब करेंगे ना। अभी तो हमने जस्ट ये देखा कि आपके पास में फाइल ओपन हो गई है, और अगर ये फाइल, अब चलो, अब मैंने ये डाल दिया आपके पास, हाँ, अगर मैंने ये यहाँ पर, अब ये लेते हैं, अब हमने कि ये ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लिख दिया हमने क्या, ट्राई, ट्राई भी डाल दिया इसमें, है ना। ट्राई कौन, रिस्की कोड यही है, ये है रिस्की कोड, ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट, क्लियर, एक्सेप्ट, है ना, और प्रिंट, है ना, फाइल नॉट एडजस्ट, क्लियर है। और अगर फाइल मिल जाए तो क्या दो, तो मुझे दो, ओके, इतना कर दिया मैंने। तो ये एरर हैंडलिंग भी है। अब मेरे पास में अगर फाइल ओपन हो गई है ना, तो डन आएगा, और एरर आ गई, फाइल नॉट एडजस्ट है, तो आपके पास में एक सिंपल सा अच्छा साफ सुथरा मैसेज आएगा, फाइल नॉट एडजस्ट, क्लियर है। तो ये अभी तो मुझे डन ही दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, क्लियर है। तो अब डेटा वन नेम से तो कोई वहां पे फाइल नहीं है, तो अब मुझे क्या आएगा आपके पास में, फाइल नॉट एडजस्ट, है ना। तो ये क्या किया, अब ये हमने एरर हैंडलिंग कर दी है, क्लियर है। तो ये साफ सुथरा सा मैसेज आ रहा है, अदरवाइज आपको क्या होता, एक रेड सा आ जाता नीचे, है ना, ये देखो ये ऐसे आता, तो ये अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने इसी को यहाँ पे बहुत ही इजी वे में कर दिया, क्लियर है। तो ये चीज हम करने वाले हैं, ओके, देन अब आते हैं, अब ये हमने फाइल इतना तो कर लिया,
है ना। अब आते हैं इस फाइल को रीड करना, तो रीड डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, है ना, एग्जिस्टिंग फाइल और एग्जिस्टिंग लोकेशन, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर यही ले रहे हैं और यहाँ पे लगाएंगे आपके पास में क्या, प्रिंट। आप ऐसे करो प्रिंट, और इसके अंदर आप दे दो क्या, फाइल डॉट रीड। ओके, फाइल डॉट रीड। तो ये फाइल को ओपन करेगा, रीड कर लेगा और आपको मैसेज भी दे देगा। लेंथी डेटा है, ये देखो आगे फाइल। तो आपने क्या किया, ये वाला जो कमांड है, ये जो कमांड है ये सिर्फ फाइल को ओपन करता है, सिर्फ फाइल को ओपन करता है। रीड करने के लिए आपको रीड लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। ओके, देन अब क्या है, मुझे ये इतना रीड नहीं करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आपके पास में रीड, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 20, है ना। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। तो सिर्फ 20 ही रीड किया इसमें। क्लियर, फिर वो उतनी ही रीड करेगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 5 तो क्या करेगा, फिर 5 ही रीड करेगा। क्लियर, बहुत सारा कॉलम है, कैसे, जैसे मतलब बहुत सारा कॉलम है हमारे पास, तो हमें सर 5 जो आपने दिया है करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये 5 जो आपने दिया है, ये क्या मतलब जो रीड करने के लिए सीरियल नंबर या इंडेक्स? हाँ वही इंडेक्स है ना। फर्स्ट कैरेक्टर आप कह लो कि कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर रीड आउट करने हैं फ्रॉम 0, वो उतने कैरेक्टर फ्रॉम 0 रीड कर लेगा। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे, आप ऐसे करोगे, अगर ऐसे कर दिया और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर है ना, ऐसे किया आपने 5, ओके, और यहाँ पे फिर से 5 कर लिया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये सेकंड क्या प्रिंट करेगा, ये है ओके। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो अब ये क्या करने वाला है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने यहाँ पे ये रीड किया ना, ये रीड कर लिया, जस्ट आपने कुछ नहीं दिया था तो इसने सबको रीड कर लिया। तो अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं दोगे, आप रीड ऐसे लिखोगे, क्लियर, रीड इस तरह से, तो इसका मीनिंग है रीड ऑल। क्लियर, इसका मतलब है रीड ऑल। हाँ तीनों आएगा, लेकिन आगे से आएगा। हाँ क्लियर है। तो आपके पास में रीड का मतलब रीड ऑल, है ना। और यहाँ पे आप अगर आप इसके अंदर क्या दोगे, इसके अंदर अगर आप 5 लिखोगे, क्लियर है, तो रीड रीड, अगर इसके अंदर आपने एन दे दिया, है ना, तो रीड एन फ्रॉम बिगिन, है ना, फ्रॉम स्टार्ट, ऐसे लिख देता हूँ फ्रॉम स्टार्ट। तो वो क्या करेगा, इतने कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट से करेगा। क्लियर है। और अब ये अगर 5 दे दिया और इसके बाद फिर 5 दे दिया या 10 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो क्या करता है, ये यहाँ तक रीड कर लेगा। क्लियर है। उसके बाद अगर आपने 5 कहा तो वो शुरू में नहीं है, अब शुरू में नहीं है, आगे से कंटिन्यू करेगा। और इसमें कर दिया अगर, तो फिर आगे से कंटिन्यू करेगा। क्लियर है। तो आपके पास में ये क्या हो गया है, आगे से वो कंटेंट स्टार्ट करेगा। क्लियर है। तो 5 पहले पढ़ लिए, अब वो शुरू में नहीं जाएगा। क्लियर, हाँ, फिर 5 के बाद का पढ़ेगा, फिर 5 पढ़ लिए तो अब वो 10 पे आ चुका है, अब फिर कहोगे 5 पढ़ लो, तो वो फिर नेक्स्ट 5 पढ़ेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास में ये वर्क करता है ना। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, इसमें है रीड लाइंस का ऑप्शन। रीड लाइंस, लाइन ओनली, एक लाइन है ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं आपके पास में रीड लाइन क्या करता है। तो रीड लाइन
आप इसको ओपन करो, है ना, इसको ओपन करो और यहाँ पे क्या कर दो, आप यहाँ पे लिख दो रीड लाइन। लाइन है ओनली, और इसमें कुछ भी देना नहीं है आपको। तो ये क्या करने वाला है, ये आपके पास में प्रिंट क्या कर दिया आपने, रीड लाइन। तो ये फर्स्ट लाइन को रीड करेगा ओनली, क्लियर है। ओनली फर्स्ट लाइन को रीड करने के लिए आपके पास में इसको यूज किया जाता है। तो रीड फर्स्ट लाइन, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में रीड लाइंस कर दोगे, अगर लाइंस, है ना, तो फिर आपके पास में ये सबको रीड कर लेगा, सबको रीड करेगा, है ना। तो रीड ऑल लाइन, है ना, एंड रिटर्न रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये देखो इस ब्रैकेट लग गया है ना। तो आपके पास में क्या करता है ये, अगर रीड लाइंस कहा आपने तो ये सारी लाइंस को रीड करेगा, क्लियर है। और रिटर्न जो करेगा वो आपके पास में करने वाला है लिस्ट, क्लियर है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इतना तो कर लिया। अब देखो इसी को हम कैसे करेंगे। मुझे मान लो कि मुझे आपके पास में क्या करनी है, मुझे 6 लाइन रीड करनी है ना। तो मैंने इसको एक ls में सेव कर दिया, देखो ls में सेव कर लिया, है ना, ls में सेव किया। और अगर मान लो कि मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर आई इन ls, है ना, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया क्या, आई। तो एक एक लाइन को आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पर एक एक लाइन को ये प्रिंट करेगा, देखो प्रिंट कर रहा है ना, क्योंकि ये लिस्ट हो गया, कितनी बार चलेगा ये, जितने इसमें एलिमेंट हैं, और एक एक बार एक एक आई को उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो आप इस तरीके से ये देखो सबको प्रिंट करना है, क्लियर है। तो ये भी हम कर सकते थे, या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते थे एक कोई स्पेसिफिक लाइन, तो मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक स्पेसिफिक लाइन रीड करनी है तो फिर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, हाँ फिर लाइन नंबर दो आप, ls दे दिया, है ना। और ls में मैंने लिख दिया कि मुझे आपके पास में ऐसे इंडेक्स, है ना, क्योंकि ये लिस्ट है। तो आपके पास में क्या हो गया, उस लिस्ट के अंदर जो थर्ड एलिमेंट है, यानी 0 2 1 2 3, है ना, 2 वाला ये आ गया, क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप ऐसे कर लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लिस्ट है ना। तो अगर कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप उसको लिस्ट में ओपन करके और अपने डेटा को क्या कर सकते हो, आप अपने डेटा को रीड आउट कर सकते हो। मतलब सर ये 3 से लेकर 7 तक जाएगा ना। हाँ ये 3 से 7 तक जाएगा, ओके। और सर इसमें जो आपने दिया है ना, इसमें लोकेशन जो दिया है, इसमें जो हाँ डेटा से पहले आपने जो ये लगाए थे ना 2 स्लैश लगाए थे, ये मतलब एज इट कॉपी करना है, ऐसा कुछ इसका कुछ याद रखना दो आप आपका एड्रेस है आपका, देखो ये सिंगल में भी चल जाता है, डबल में भी चलता है, लेकिन कुछ में सिंगल में नहीं चल पाता, डबल सम में चल जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। हाँ ये स्लैश जो है ना, स्लैश जो लगाया है ये आपके पास में कुछ में सिंगल नहीं चलता, डबल सम में चल जाता, और कुछ में या फॉरवर्ड चलता है, कुछ में जो है ना बैक भी चलता है। तो एक बार अगर एरर आती है तो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लेना, चल जाएगा, क्लियर है, ओके। देन अब यहाँ पे अगर आप कोई भी फाइल इस तरीके से ओपन करते हो, है ना, तो आपने इस फाइल को रीड किया है, ओके। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप फाइल यहाँ पे रीड करते हो, रीड, तो क्या होता है, आपको इस तरीके से लिखना चाहिए था, जो कि बाय डिफॉल्ट है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने जो फाइल रीड किया था, यहाँ पे हमने ये पाथ कहाँ दिया था, ये, है ना। इसके बाद आता है आपके पास में क्या, मोड। और मोड में अगर कोई भी फाइल रीड करनी होती है तो आप मोड में लिखते हो आर, क्लियर है। तो ये रीड मोड है। और अगर आप नहीं लिखते हो तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मोड होता है,
ओके तो हमने हाँ ओपन कर पाओगे, इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे। ओके हाँ अब देखते हैं लिखने के लिए। तो ये जो आर मोड है, ये जो आर मोड है, यहाँ पे बहुत सारे मोड है, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते नहीं हो, सिर्फ पाथ प्रोवाइड करते हो, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा रीड मोड में ही ओपन है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में मोड में रीड मोड है, रीड मोड के लिए आप क्या करोगे, आर लिख दोगे, है ना, आर। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये याद रखना है, बाय डिफॉल्ट मोड। ओके देन अगर आप राइट मोड को ओपन करना चाहते हो, मतलब इस फाइल पर कुछ लिखना चाहते हो, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको डब्लू मोड में ओपन कर सकते हो, ठीक है, डब्लू मोड में, है ना। तो डब्लू मोड का मतलब होता है राइट मोड, है ना, तो आप इसे राइट मोड में भी ओपन कर सकते थे। ओके देन यहाँ पे आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास में होता है अपेंड मोड, अपेंड मोड, अपेंड। तो अपेंड को हम यहाँ पे लिखते हैं ए से, क्लियर है। तो अपेंड भी कर सकते हो, और भी मोड है, पहले हम इनको देखते हैं। तो ये आर मोड तो आपको पता ही चल गया, आपने लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं है, ओके। लेकिन अगर रीड मोड में ओपन किया है तो फिर आप इनमें से ये दोनों नहीं कर सकते, क्लियर है। ओके रीड मोड जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, टू रीड मोड, टू रीड क्या, डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग फाइल, क्लियर है। ओके देन अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर आते हैं, ये राइट मोड हम किस लिए यूज करते हैं, टू राइट ऑन क्या, एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल, है ना। और इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट, ओके, तो फिर क्या करेगा, है ना, देन क्या करने वाला है, नहीं ओवरराइट, फाइल तो है ही नहीं, तो ओवरराइट क्यों करेगा, हाँ क्रिएट फाइल, क्या करने वाला है, ये फाइल क्रिएट कर देगा, क्रिएट फाइल एंड राइट ऑन इट, है ना। तो ये आपके पास में क्या करने वाला है, ये उस पर राइट भी कर देगा, है ना, राइट ऑन इट। तो ये दो काम कर सकता है, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उस पर लिख देगा, क्लियर है, और लिखेगा अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उस पे फाइल में कुछ होगा भी, है ना। तो ये फाइल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपके पास में क्या करने वाला है, ये ओवरराइट करने वाला है, क्लियर है। फिर तो ये आपके पास में राइट ऑन एग्जिस्टिंग फाइल, अगर फाइल ब्लैंक है तो उस पर राइट करेगा, और अगर उसमें पहले से डेटा है तो ओवरराइट भी करेगा, है ना। तो राइट और स्लैश ओवरराइट कर देगा ये, है ना, अगर उसमें पहले से कोई डेटा है तो ओवरराइट करने वाला है, ओके। और अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट करेगा और उस पर लिख देगा, क्लियर है। ओके अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर अपेंड जो होता है, अपेंड, अपेंड भी राइट करने के लिए यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन ये ओवरराइट नहीं करता। ये आपके पास में क्या करता है, अगर उस पर कोई डेटा नहीं है तो राइट ही करेगा, और अगर डेटा पहले से है तो राइट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, है ना। हाँ क्या चीज, लास्ट में ऐड करता है ना, हाँ अपेंड कर देगा, मतलब आगे से लिखना चालू कर देगा, क्लियर है। ये ओवरराइट नहीं करेगा, फाइल में अगर कोई डेटा नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो लिखना ही स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर फाइल में कोई डेटा है तो नेक्स्ट से स्टार्ट कर देगा लिखना, ओवरराइट नहीं करता ये, है ना। और अगर फाइल एडजस्ट नहीं करती है तो ये भी क्या करता है, फाइल क्रिएट कर देता है, क्लियर है। ओके तो देखते हैं कैसे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं राइट मोड में, राइट मोड, ओके चलिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर
ओपन किया। अब देखो वहां पे कोई भी, अगर हम यहां से ले, मैंने कोई वहां पे देखा भी नहीं कि उस तरह इस तरह की कोई फाइल है या भी नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे कोई इस तरह की फाइल है नहीं। क्लियर है। मैंने यहीं का एड्रेस दे दिया है कि यहाँ पर आप क्या करो, और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, अब यहाँ पर अगर ऐसे ही करोगे तो ये ओपन होने वाला है, तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, इस नेम से कोई फाइल नहीं है। लेकिन अब देखना, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड, है ना, मोड, और यहाँ पे डाल दिया मैंने डब्ल्यू। ओके, तो ये क्या करेगा, और मैंने यहाँ पे कर दिया कि आपके पास में प्रिंट, और प्रिंट में कर दिया यहाँ पे डन, है ना। तो आप ये करने के बाद ऐसा, है ना, तो ये क्या करेगा, एक फाइल, अब हाँ एक फाइल, इस ये ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इस एड्रेस पर, तो ये राइट मोड है, फाइल एक क्रिएट कर देगा। ओके, और मुझे देगा क्या, अभी मैंने कुछ लिखा तो है नहीं, तो देखो ऐड डन। क्लियर है। अब देखते हैं वहां पर कि फाइल इस नाम से कोई क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। ये देखो आ गई। क्लियर, ये देखो फाइल आ गई है, उस पर कुछ लिखा तो था नहीं, तो वो आपके पास में कुछ आया नहीं अभी। क्लियर है। ओके, अब आते हैं, अब देखते हैं कि इस फाइल पे हम लिखेंगे कैसे। ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, फाइल ओपन करो, है ना, फाइल ओपन करो, फाइल पे लिख दो राइट, जो भी लिखना है ना। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज ग्रास्टेड। ओके, देन और लिखना है तो और भी लिख दो, है ना, जितनी भी चीजें आपको लिखनी है आप यहाँ पे लिख दो राइट, है ना। और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज पाइथन सेशन। ओके, अगर मैंने इतना रन किया तो क्या होगा, तो एक ही लाइन आने वाली है ना। देखते हैं क्या आएगा, इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। हाँ बताओ अतुल, क्या आएगा। दिस इज ग्रास्टेड, हाँ फिर डन। बस। अब देखो ये डब्ल्यू मोड में ओपन है, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। क्लियर है। अगर आर मोड में ओपन होगा तो राइट नहीं चलेगा। ओके, अब ये फाइल तो पहले से एग्जिस्ट करती है, हमने देखा यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसने फाइल क्रिएट कर दी। ओके, अब ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो इस फाइल को ओपन करेगा। क्लियर है, और राइट मोड में ही करेगा, और उस पर ये लिखेगा और फिर मुझे दिखाएगा डन, है ना। एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे राइट अपने कहाँ पे सिंगल और एक तरफ डबल कर दिया, और एक में लगाया ही नहीं। ओके, इसने डन कर दिया। अब जाके वहां देखते हैं कि फाइल आपके पास में क्या है, इस पे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, ओपन करते हैं, और यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं इसने। बताइए क्यों नहीं लिखा है इसने। लिखा है नोट पर लिखे हुए हैं, लिखिएगा डायरेक्ट एक्सेल में ओपन कर दो, है ना, आ गया। ओके, तो आपने देखा कि फाइल को ओपन किया। सर तीन लाइन लिखेंगे। कैसे, आपने कहा एक ही लाइन लिखता। अब एक बार ओपन करूंगा तो, अब देखना, अब चलो, अब देखो, मैंने इसी फाइल को ओपन किया, इसी फाइल को ओपन किया, और यहाँ पे है ना, ये फाइल पे मैंने ये लिख दिया है, और मैं कैरेक्टर है, इसको रन कर रहा हूँ। ये देखो ओवर राइट कर दिया, है ना।
अब अगर मैं दोबारा भी कभी लिखूंगा ना तो वो ओवरराइड करता है। ये तो मैंने एक ही बार में ये तीनों को दे दिया था ना, तो इसने क्या किया, तो इसने जो है आपके पास में, हाँ वो एक ही बार में मैंने कर दिया था ना ये, तो उसने तीनों को एक अलग अलग लिखा। लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मैं अब लिख रहा हूं तो वो नहीं कर रहा है। क्लियर है, एक बार जो कर दिया आपने कर दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी, अगर आपने यहाँ पे देखो, अब मैं आपने देखा कि मैं जितनी बार भी चला रहा हूं उतनी बार मैं फाइल ओपन कर रहा हूं, है ना। ओके, यस अब देखो यहाँ पर, आप देखो अगर अब मैं यहाँ पर ये वाला डन था, क्लियर, ये वाला डन था, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फाइल का नाम ये है ना, इस फाइल का नाम ये है, और मैं यहाँ पर इस वाले में नहीं, जिसमें हमने कुछ लिखा हो, ये वाला डन है, ये वाला करते हैं। अब देखना, इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन किया और रीड मोड में ओपन कर लिया। ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल डॉट रीड। ओके, और इसको हमने प्रिंट किया और ये मैंने चलाया, तो अभी क्या है, एसक्यूएल आ गया। तो सबसे लास्ट में लिखा था ना वही बचा था, तो वही आ गया उसमें। ओके, इसको एक बार करके और अब देखता हूँ तो ये पूरा आ गया, है ना। ओके, अब देखना, अगर मैं इसको सर ये 12 क्या है इसमें? 12 कैरेक्टर, ओके, जितने जितने उसने लिखे थे, ओके, इंक्लूडिंग स्पेस। और अब मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इस फाइल को मैंने क्या किया है, इस फाइल को रीड कर लिया और यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ, तो क्या आएगा, तो वही आ जाएगा। यस साकिब, क्या आएगा, वही आएगा। जितनी बार रीड करोगे वही आएगा। अगर दोबारा से हम फाइल ओपन किए, आप कुछ लिख के अगर रीड कर रहे हैं तो वही आएगा, वरना वो वही चीज तो वही तो नहीं आया, तो इसके अंदर आएगा फिर ना, तो ये वही तो नहीं आया, देखो, है ना, वही नहीं आएगा। क्या चीज, जैसे मैंने पहले फाइल में ऑलरेडी था, हाँ मैंने रीड किया, हाँ, नीचे फिर से रीड कर लो एक बार। नहीं फिर फाइल ओपन करो फिर रीड कर लो भैया। फाइल फिर ओपन है, हाँ तो फिर तो खत्म हो गया। हाँ, ये तो खत्म नहीं हो गया, वो है फाइल पर है, पर वो सर पर वो हमें दिखेगा नहीं। फाइल पर है, फिर ना एक काम करो, वो हाँ फाइल पर है, लेकिन मैं इसे जब दोबारा कहूंगा ना, दोबारा अगर तो कुछ लिखे दोबारा आपके पास में क्या होगा, ये उसको रीड नहीं करेगा। क्यों, क्यों, नहीं खत्म नहीं, फाइल तो है वहां पर, हाँ, यहाँ पे खत्म नहीं किया उसने। आपने देखा था कि हमने इसके अंदर अगर मैं 5 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ तो क्या करता है ये, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ नहीं, एक बार यहाँ कर लेते हैं, तो 5 कर दिया यहाँ पर, तो क्या आता है 5 कैरेक्टर, एक स्पेस है तो आ गया वो। तो देन आपके पास में क्या होता है, इसके बाद अगर फिर से 5 कर दूंगा तो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट 5 रीड कर लेगा। फिर आपने क्या किया, फिर किया तो नेक्स्ट रीड कर लिया उसने। ओके, तो आप रीड लिखते हो तो रीड का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था, रीड अगर आप लिख देते हो तो रीड का मतलब होता है रीड ही करेगा, एग्जिस्टिंग करेगा। रीड ऑल। तो जब रीड आप सिर्फ रीड चला देते हो ना, तो वो रीड कर लेता है रीड ऑल, और उसका कर्सर कहाँ पे पहुंच गया होता है, सबसे लास्ट में। अब वो सबसे लास्ट में है, तो वो दोबारा शुरू में तभी आएगा जब उसको फिर से ओपन करोगे, और उसके बाद अब जब सबसे लास्ट में, तो उसके बाद उसके पास रीड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप चलाते रहो, जितनी बार चलाते रहो वो रीड नहीं करने वाला। क्लियर है, तो जितना आप रीड कर लेते हो वो कर्सर वहीं पे आके रुक जाता है, पीछे वाला मैंने देखा था, हाँ, वो सिर्फ अब उससे आगे दिखाएगा, और आपने पूरा पढ़ ही लिया है तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो नहीं करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्सर का मूवमेंट हम आगे देखेंगे कि हम कर्सर का मूवमेंट भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अब चलाया तो चल गया, क्यों,
आप देखो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा रीड नहीं किया हुआ था, 5 कैरेक्टर ही पढ़े थे, यहाँ पे 5 कैरेक्टर पढ़े, कर्सर कहाँ पे पहुंच गया 5 पर, फिर नेक्स्ट 5 कर लिया, फिर नेक्स्ट 5 कर लिया, फिर नेक्स्ट 5 कर लिया। अब इसके बाद भी अगर मैं 5 कैरेक्टर अभी भी बचे हुए हैं तो अभी भी चलाऊंगा तो क्या करेगा, अगर 10 लिख दूंगा तो 10 बचे होंगे तो उसको रीड कर लेगा, क्योंकि कर्सर अभी भी लास्ट पे नहीं पहुंचा है। क्लियर है, कर्सर अगर लास्ट में पहुंच गया तो आगे रीड नहीं करेगा। तो रीड कर लिया और फिर मैं उसका डालता हूं, फिर ओपन करना होता है वो रीड करेगा। हाँ क्लियर है। अगर इसमें अदर चीजें भी हैं, आप यहाँ पे आता है आपके पास में एक, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फिर से शुरू से पढ़ ले, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में फाइल डॉट एक स्टिक मेथड है और उसमें लिख दो 0, तो ये क्या करेगा, ये फिर से आपके पास में शुरू से स्टार्ट कर देगा। तो स्टिक 0 का मतलब क्या है कि फिर से कर्सर की पोजीशन कहाँ पे ले जाओ 0। अब अगर आप हमेशा 0 से ही पढ़ना चाहते हो तो आप फाइल डॉट स्टिक उसके अंदर लगा दो 0, तो ये देखो दिस इज दी, क्लियर है, तो वो फिर से कर लेगा। तो वो तो हम आगे देखेंगे, ये तो अभी बाइनरी फाइल जब रीड करेंगे ना तो वहां पे हम देखेंगे कि आपके पास में ये हम स्टिक को कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है। ओके, तो आपने देखा कि कोई भी फाइल अगर एडजस्टिंग करती है तो हम उसे ओपन करके और उस पर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल एडजस्ट नहीं करती है और राइट मोड में किया तो राइट क्या करता है, पहले फाइल क्रिएट करता है और उस पर लिख भी देता है। ओके, और अगर मैं फिर से उसको रन कर देता हूं तो क्या कर देता है, ये ओवरराइट कर देता है ना। जैसे अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया ये आपके पास में एसक्यूएल है ना, और इस फाइल को हमने रीड कर लिया, मान लो इसको मैंने फाइल को रीड कर लिया, तो क्या आएगा आपके पास में एसक्यूएल आएगा, प्रिंट एंड रीड एंड दिस फाइल, ये आपने चलाया पहले, और अच्छा ये राइट मोड में ओपन है ना, तो इसको आपको रीड मोड में ओपन करना है। पहले मैं इसको, ये आपने ऊपर लिख दिया था है ना, और इसको राइट मोड में ओपन करो और यहाँ से इसको पढ़ लो, क्लियर, तो ये आपने पढ़ लिया है ना, आर मोड, तो आपने ये पढ़ लिया, क्लियर है। ओके, अब क्या करना है, अब देखना मैं यहीं पे इसको करता हूँ और अब की वी स्टडी का कर देता हूँ पाइथन, है ना, पाइथन, और वही आपके, और राइट मोड में किया है तो क्या करेगा, एड्रेस सेम है ना, तो अब फाइल क्रिएट नहीं करेगा, उसी पे लिख देगा, और लिखेगा क्या, ओवरराइट कर देगा, है ना। हाँ, और देखते हैं आपके पास में, तो ये देखो वी स्टडी दी पाइथन, एसक्यूएल हट गया, क्लियर है। ओके, अब क्या करना चाहते हैं, अब मैं फिर से इसको रन कर देता हूँ, है ना, और फिर से इस फाइल को रीड करते हैं, तो क्या आया एसक्यूएल। ओके, मैं चाहता हूं कि नहीं, अब ये एसक्यूएल तो ऐसा ही रहे लेकिन वो आगे से लिखे, तो अब क्या कर देंगे, अपेंड, क्लियर है। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा ना तो ये क्या करेगा, ये आगे से लिख देगा, क्लियर है, और अगर रीड करता हूं तो क्या आ गया, अब दोनों आ गया, क्लियर है। तो क्या है, अपेंड जो होता है वो आगे, उसमें आगे से लिखना चालू करता है, क्लियर है। अपेंड कभी भी क्या करता है, ओवरराइड नहीं करता, लेकिन आपके पास में राइट जो होता है वो ओवरराइड कर देता है, क्लियर है, अपेंड नहीं करेगा। और अपेंड को अगर फाइल नहीं मिली तो ये भी फाइल क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, है ना। तो मैंने इसको हटाया और इसको लिख दिया इंडिया, और इंडिया नाम से अब कोई वहां पे फाइल तो है नहीं, क्लियर है। और अपेंड मोड में तो अब इंडिया नाम से वहां पे एक फाइल क्रिएट होगा और उसमें ये लिख भी जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्रिएट होती है नहीं, देखो 15 आ गए, 15 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस, और वहां पे इंडिया नाम से कोई फाइल बन भी गई होगी, ये देखो, क्लियर है। तो अपेंड भी फाइल क्रिएट कर देता है और उस पर लिख भी देता है, क्लियर है। ओके, देन अब यहाँ पे अगर हम ये ही ले और यहाँ पे आओ और मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट आपके पास में, डॉट पी वाई, है ना, और यहाँ पे अगर ऐसे लिखें, अब मैंने इसे कोई पाथ तो दिया नहीं और डॉट लिख दिया पी वाई, क्लियर है, तो ये फाइल कहाँ क्रिएट हुई होगी, है? ओके,
तो यहाँ पे भी फाइल क्रिएट की जा सकती है। जुपिटर क्लियर है ना? तो अब पाइथन की फाइल तो पाइथन में ही क्रिएट होगी, तो वो समझ गया, तो उसने यहीं पे फाइल क्रिएट कर दी। और देखते हैं इसको ओपन करके कि इस पे कुछ लिखा है क्या उसने। लिखा नहीं कुछ, ओके देखते हैं। चलो हमने ये लिखा और लिखना तो चाहिए था इसको। 15 तो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें लिखा ही है। मेरे को आ गया है ना? तो यहाँ पे हम लिख तो सकते हैं। क्लियर? तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, है ना? तो ये चल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं। अभी तो अब आगे देखेंगे, ये तो जस्ट हमने अभी छोटे छोटे से ऑपरेशन देखे। ठीक है, पहले आप इसको स्टडी करो, तो आगे देखते हैं। ठीक है? यस यस जीशान, कोई क्वेश्चन भावना? नो सर। ठीक सर हम इसे क्रिएट कर करके देखते हैं ना अभी। ठीक है।